So hello and welcome back guys, this is Prabhat Thakur and welcome back in this fresh playlist of Python programming language. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन के ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स इन पाइथन, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, पाइथन में कैसे उन्हें यूज़ किया जाता है और हर एक ऑपरेटर का क्या रोल है पाइथन में और कैसे वो यूज़ होगा, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका एक सेकंड पार्ट भी होने वाला है क्योंकि सारे ऑपरेटर्स मैं एक वीडियो में कवर नहीं करने वाला। इस वीडियो में मैंने कुछ ऑपरेटर्स कवर किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी बचे हुए ऑपरेटर्स भी कवर कर दूंगा। तो 2 वीडियोस में आपके सारे कंप्लीट ऑपरेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर्स स्पेशल सिंबल्स होते हैं पाइथन के अंदर या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो कि अरिथमेटिक या लॉजिकल कंप्यूटेशंस करते हैं। जब आप कोई कैलकुलेशंस करते हो, जब आप कुछ भी ऐसा कुछ कैलकुलेशन के रिगार्डिंग या फिर अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल कंप्यूटेशन करते हो तो वहाँ पे ऑपरेटर्स यूज होते हैं। अच्छा, जिन दो पर्टिकुलर वैल्यूज के बीच में कोई ऑपरेशन हो रहा होता है उन दो वैल्यूज को हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक मिनट। हाँ, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 2+3। तो 2+3 का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? यहाँ पे एडिशन हो रहा है इन दोनों नंबर्स का। तो ये जो 2 और ये 3 है, ये दोनों हमारे हो गए ऑपरेंड्स जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। और ये जो प्लस का साइन है ये हो गया हमारा ऑपरेटर। ठीक है, और ये कंप्लीट मिलके बना हमारा ऑपरेशन। मतलब जिस जिस पे यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ वो तो हो गए हमारे ऑपरेंड्स। ठीक है, जो सिंबल वहां पे यूज हुआ वो हुआ हमारा ऑपरेटर और जो कंप्लीट वहां पे प्रोसेस चल रहा है वो हुआ हमारा ऑपरेशन। तो जो हमारे पास रिजल्ट आया इस ऑपरेशन का वो आया हमारे पास 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, हियर प्लस इज द ऑपरेटर दैट परफॉर्म एडिशन, 2 and 3 आर द ऑपरेंड्स एंड 5 इज द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशन। इस तरीके से आपके ऑपरेटर्स काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ ऑपरेटर्स के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं टोटल। हम आज पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में और असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। ये 4 ऑपरेटर्स हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और बाकी बचे 2 ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर और सम स्पेशल ऑपरेटर्स जिसमें हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर्स आएंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो होते हैं जो आप लोग नॉर्मली सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए काम में लाते हो, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर वगैरह निकालना। ये सब चीज़ें जो नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपके होते हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए आप जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं उनको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये सारे आपके ऑपरेटर्स हैं जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंट, ये आपके कुछ ऑपरेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इनका मीनिंग भी समझा देता हूँ। अगर आपने ये ऑपरेटर्स यूज किया है तो ये आपको 2 नंबर का एडिशन देगा। अगर आपने ये ऑपरेटर यूज किया तो ये आपको सब्ट्रैक्शन देगा, मल्टीप्लिकेशन देगा। अच्छा, एक चीज और, ये लेफ्ट वाले में से राइट वाला माइनस करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है सब्ट्रैक्ट्स राइट ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब आपने अगर लिखा है 2 - 3 तो ये आपको 2 - 3 का रिजल्ट देगा, ना कि 3 - 2 का। और एक चीज और, अगर आपने एक सीरीज में लिखा है तो लेफ्ट टू राइट काम करता है, ना कि राइट टू लेफ्ट। तो ये वाला जो ऑपरेटर है ये हमेशा लेफ्ट टू राइट काम करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ये सिंपल मल्टीप्लाई कर देता है 2 नंबर्स को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिवाइड ऑपरेटर, तो ये भी लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड में से डिवाइड कर देता है। मतलब अगर मैंने लिखा है 5/10 या फिर 5/2, तो ये आपको 5/2 दे देगा। मतलब 5 लेफ्ट में लिखा है तो 5 को 2 से डिवाइड कर देगा। लेफ्ट वाले ऑपरेंड को राइट वाले ऑपरेंड से डिवाइड कर देता है ये ऑपरेटर। नेक्स्ट मॉड्यूलो ऑपरेटर, मॉड्यूलो ऑपरेटर मतलब ये आपको रिमाइंडर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 7/3, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपको रिमाइंडर दे देगा। मतलब 3×2 = 6 होते हैं तो एक रिमाइंडर बचता है, तो यहाँ पे जो 1 रिमाइंडर बचा ये रिमाइंडर आपको ये मॉड्यूलो ऑपरेटर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लोर डिवीजन के बारे में। फ्लोर डिवीजन मतलब ये वाला जो ऑपरेटर है ये आपको सिर्फ और सिर्फ कोशेंट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल इसी वाले एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं, 7/3 मैंने किया है तो 3×2 = 6, यहाँ पे कोशेंट क्या हो गया हमारा 2, तो ये आपको 2 रिटर्न कर देगा। इस तरीके से काम करता है आपका फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। और ये हो गया आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट ऑपरेटर मतलब अगर आप किसी भी नंबर की पावर निकालना चाहते हैं कुछ भी, तो यहाँ पे आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा 2 एक्सपोनेंट ऑपरेटर, तो इसका मतलब क्या हो गया 2^3। 2^3 कितना हुआ 8, तो ये आपको 8 रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से काम करता है आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के कुछ बेसिक। मैंने आपको एक एग्जांपल शो किया है, आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। x मैंने 15 लेट किया है और y मैंने 4 लेट किया है, तो x + y कितना हो गया 15 + 4 19, इसने रिटर्न कर दिया। x - y मतलब 15 में से 4 माइनस कर रहा है, लेफ्ट में से राइट माइनस कर रहा है, तो 15 - 4 11 हो गया, ये भी सही है। 15 × 4
ये हो गया हमारा 16, 15 4 जा 60, 15 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारे को एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा, जो कि हमको एक पॉइंट में वैल्यू मिलेगी, जो कि हमारी होगी 15 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 3.75। ठीक है, एक्स फ्लोर डिवीजन वाई ये कितना हो गया हमारा 3, क्योंकि आपका जो क्वोशंट आएगा वो यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि ये वाला ऑपरेटर आपको सिर्फ क्वोशंट रिटर्न करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की। ये वाला ऑपरेटर आपको पावर रिटर्न करता है, तो 15 टू द पावर 4 इतना हो गया। तो इस तरीके से काम करता है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। एक ऑपरेटर और बच गया था यहाँ पे, जो कि हमारा था मॉड्यूलो ऑपरेटर। अगर मैं वो लगा दूं तो क्या आंसर मिलेगा, आप मेरे को कमेंट डाउन कीजिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है कि ये आपकी दो वैल्यूज को कंपेयर करने का काम आता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है x, एक वैल्यू है y, तो अगर मैं उनको कंपेयर करना चाहता हूं कि क्या x y से बड़ा है, क्या y x से छोटा है, इस तरीके के जितने भी ऑपरेशंस हैं ये सारे के सारे ऑपरेशंस कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू ही होते हैं। ये आपको अच्छा एक चीज और, ये आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ये आपको सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करता है कंडीशन के हिसाब से। मतलब अगर आपका वैल्यू सही है तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर आपका जो ऑपरेशन है वो गलत है या फिर अगर आपकी जो वैल्यू है फॉल्स हो रही है तो ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। मैंने एक ऑपरेटर लिया, ये हो गया आपका ग्रेटर देन ऑपरेटर। ठीक है, आपने मैथ्स में ही पढ़ा होगा, ये आपका ग्रेटर देन ऑपरेटर है, ये लेस देन ऑपरेटर है। अच्छा, डबल इक्वल टू का साइन मतलब है इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, ये चेक करता है कि आपके दो नंबर इक्वल हैं या नहीं। ये आपका नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब इसमें दोनों कंडीशंस आ जाती हैं। और ये आपका लेस देन इक्वल टू, मतलब इसमें भी दोनों कंडीशंस आ जाती हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अगर मैंने कहा x ग्रेटर देन y, ठीक है, तो इसका मतलब मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या हमारा x y से बड़ा है। ठीक है, अगर मैंने लिया x को 5 और मैंने y को ले लिया फॉर एग्जाम्पल 3, तो मैं चेक करता हूँ कि क्या 5 3 से बड़ा है। हाँ, 5 3 से बड़ा है, तो ये क्या रिटर्न करने वाला है, ये हमको ट्रू रिटर्न करने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं x लेस देन, मतलब अगर मैंने कहा x लेस देन y मतलब 5 लेस देन 3, तो क्या 5 3 से छोटा है, नहीं, तो ये हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। अब ये है आपका इक्वल टू, मतलब x इक्वल्स टू y, मतलब क्या हमारा 5 3 के इक्वल है, जी नहीं, हमारा 5 3 के इक्वल नहीं है, तो ये हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। अब है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर मतलब अगर हमारा x y के इक्वल नहीं है तो ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो हमको फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हमारा 5 3 के इक्वल है या नहीं है, तो हमारा 5 3 से इक्वल नहीं है, तो ये हमको ट्रू रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर की। देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर में सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पे सिर्फ आपकी ग्रेटर देन वैल्यू चेक होती है, यहाँ पे आपकी दोनों वैल्यूज चेक होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू y, मतलब क्या x y से बड़ा है और क्या एक्स वाई के इक्वल है। अगर यहाँ पे दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती है, मतलब या तो एक्स वाई से बड़ा होना चाहिए या फिर एक्स वाई के इक्वल होना चाहिए, तो ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो हमको फॉल्स रिटर्न कर देगा। यहाँ पे दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे सिमिलरली लेस देन वाले ऑपरेटर में भी अगर एक्स वाई से छोटा है या फिर एक्स वाई के इक्वल है तो हमको ये ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो ये हमको फॉल्स रिटर्न करने वाला है। इस तरीके से आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स काम करते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको शो करता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। हमने x को 10 लिया और y को 12 लिया, ठीक है, ये दो हमने वैल्यूज ले ली। अब चेक किया कि क्या x y से बड़ा है, जी नहीं, तो इसने हमको फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब चेक किया कि हमने क्या x y से छोटा है, तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, जी बिल्कुल ये हमारा x y से छोटा है। अब चेक करते हैं कि क्या x y के इक्वल है, नहीं, तो इसलिए इसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब चेक करते हैं कि क्या x y के इक्वल नहीं है, x नॉट इक्वल्स टू y, तो हाँ x y के इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। अब चेक करते हैं कि क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू y है, मतलब क्या x y से बड़ा है या फिर इक्वल है, तो x ना तो y से बड़ा है ना ही इक्वल है, तो इसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया। और अब चेक करते हैं कि क्या x छोटा या फिर इक्वल है y से, तो x छोटा तो है लेकिन इक्वल नहीं है, तो इन दोनों में से कोई सी एक कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो भी आपका जो वैल्यू रिटर्न होती है वो आपकी ट्रू रिटर्न हो जाती है, तो हमको यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो गया। इस तरीके से काम करता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर जो आता है हमारा वो आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास तीन ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और एंड नॉट। मतलब ये देखिए यहाँ पे एंड लिखा है मैंने, और नॉट, ये तीन हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। कैसे यूज होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैंने कहा एक्स एंड वाई, मतलब पहले मैंने आपको एक ऑपरेटर दे दिया एंड, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे दोनों ऑपरेंड्स ट्रू हैं तो ये हमको ट्रू रिटर्न कर देगा। इसमें हमारी सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तभी हमको ट्रू रिटर्न करेगा। और ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू है और बाकी सारी फॉल्स है, और या फिर आपकी सारी कंडीशंस ट्रू है, मिनिमम आपकी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और ऑपरेटर में, मतलब अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू है सारी कंडीशन में से तो भी आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। नोट ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये हमको ट्रू रिटर्न करता है, मतलब ये उल्टा रिटर्न करता है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बड़ी सी लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट मैं आपको समझाऊंगा क्या। तो मेरे पास ये एक कलेक्शन है नंबर्स का जिसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। ठीक है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या इस नंबर के कलेक्शन में 2 और 5 दोनों हैं, 2 और 5 दोनों हैं। अगर मैंने कहा इफ 2 and 5 प्रेजेंट इन दिस कलेक्शन, तो अगर मैंने इन दोनों नंबर्स के बीच में यहाँ पे एंड लगा दिया 2 and 5, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर्स इस कलेक्शन में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर इसमें से एक भी प्रेजेंट नहीं है तो ये हमको फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर दोनों प्रेजेंट है तो ही ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो कि हमारा और ऑपरेटर। अब मैं इस कलेक्शन में 2 और 7 चेक करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज किया वो मैंने और ऑपरेटर यूज कर दिया। कौन सा ऑपरेटर यूज कर दिया? और ऑपरेटर। तो ये क्या करेगा, ये दोनों को चेक करेगा। अगर इन दोनों में से कोई सा एक भी प्रेजेंट है इस कलेक्शन में तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब देखिए यहाँ पे 2 इस कलेक्शन में प्रेजेंट है तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न करने वाला है। अगर यहाँ पे इन दोनों में से कोई सा एक भी प्रेजेंट ना होता तो ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करता। सिमिलरली इस केस में अगर मैं एंड के केस में बात करूं तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 and 5 दोनों के दोनों प्रेजेंट है, इसलिए ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक भी प्रेजेंट ना होता या फिर दोनों के दोनों प्रेजेंट ना होते तो ये मेरे को फॉल्स रिटर्न कर देता। अब बात करते हैं नोट ऑपरेटर की। अगर इसमें 7 प्रेजेंट नहीं है तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा, अगर प्रेजेंट है तो ये मेरे को फॉल्स रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 चेक करना चाहता हूँ तो ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब 5 प्रेजेंट तो है लेकिन उसका उल्टा क्या हुआ, फॉल्स, तो ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा। ये बिल्कुल उल्टा रिटर्न करता है लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको शो करता हूँ। अगर x हमारा ट्रू है और y फॉल्स है और मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा दिया, कौन सा ऑपरेटर लगा दिया, एंड, तो एंड में क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो x एंड y इज फॉल्स, क्योंकि दोनों में से एक भी फॉल्स हो गई तो मेरे को ये फॉल्स रिटर्न करने वाला है। अब बात करते हैं x और y। x और y में क्या होता है कि कोई सी एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो आपको ट्रू रिटर्न होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी x की कंडीशन ट्रू है तो इसलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अब नोट x इज फॉल्स, नोट x का मतलब अगर x हमारा ट्रू है तो हमको फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर x हमारा फॉल्स है तो ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे नोट y लिख देता तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न कर देता। ठीक है, ये उल्टा रिटर्न करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करने के काम आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पिछले वीडियोस में मैंने लिखा था x इक्वल्स टू 5 या फिर x इक्वल्स टू 3, तो वहां पे x को हमने 3 वैल्यू असाइन करी थी, x को हमने 5 वैल्यू असाइन की थी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे a इक्वल्स टू 5 मैंने लिखा है, तो इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या है कि a में मैं 5 को असाइन कर रहा हूँ, a में इस इंटीजर वैल्यू 5 को मैं असाइन कर रहा हूँ। ये राइट टू लेफ्ट काम करता है, मतलब जो राइट वैल्यू होती है उसको लेफ्ट को असाइन कर देता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे और भी कंपाउंड ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि a प्लस इक्वल्स टू 5। a प्लस इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या है कि हम लोग a में a प्लस 5 को असाइन कर रहे हैं। a प्लस 5 को मतलब अगर a की वैल्यू 3 है और मैंने a प्लस इक्वल्स टू 5 लिख दिया तो यहाँ पे a प्लस 5 हो जाएगा, मतलब a की वैल्यू जो होगी हमारी वो 8 हो जाएगी। मैं आपको एग्जाम्पल से शो करता हूँ। अब देखिए हम लोग कुछ और असाइनमेंट ऑपरेटर्स को चेक करते हैं कि क्या असाइनमेंट ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स हैं, मतलब कौन कौन से और असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब ये आपकी राइट की वैल्यू को लेफ्ट में असाइन कर देगा, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। 5 को x में असाइन कर दिया तो यहाँ पे x जो हो गया हमारा 5 हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लस इक्वल्स टू, मतलब x में x प्लस 5 को असाइन कर देगा। x प्लस इक्वल्स टू 5 मतलब x इक्वल्स टू x प्लस 5। ऐसे ही x माइनस इक्वल्स टू 5 मतलब x इक्वल्स टू x माइनस 5। सिमिलरली ये सारे जो आपके ऑपरेशंस हैं, जितने भी आपके एग्जांपल्स हैं, सारे के सारे ऐसे ही इसी सेम बेसिस इसी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है। आपको सिंपल ये ऑपरेटर्स यूज करना है और राइट वैल्यू को लेफ्ट में असाइन कर देना है। इस तरीके से काम करते हैं आपके सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बताया पाइथन के, जिसमें से हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर्स को कवर अप कर चुके हैं। अभी हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर और कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स बचते हैं, जैसे आइडेंटिटी ऑपरेटर या फिर मेंबरशिप ऑपरेटर्स। उन ऑपरेटर्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तब तक स्टे ट्यून विद दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।